ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਤਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ है वो है जी 5 अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो। अच्छा, इसरो के आने वाले 5 जो मिशन हैं, मतलब नेक्स्ट मिशन चंद्रयान 3 के बाद जो नेक्स्ट उसका टारगेट है वो क्या है इसरो का। तो वो प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे कौन कौन से हैं। और चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फिलहाल चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जो कि 23 अगस्त को मून पर लैंड करने वाला है। एंड इसरो के ऐसे ही कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लाइक 2013 के मिशन मंगलयान, जिस पर डेडिकेटली एक मूवी भी बनी है। एंड ऑल्सो 104 सैटेलाइट्स का साथ में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के इसरो के पास था। एंड और भी कई ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स गए हैं जिसने इतिहास रचा है। भारत स्पेस की रेस में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही फ्यूचर के कुछ इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हम इस वीडियो में जानेंगे इसरो के बारे में और उनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो इतिहास बना देगी। वैसे क्या आपको पता है हमारी इसरो की शुरुआत कैसे हुआ था? तो इसरो का शुरुआत विक्रम साराभाई के द्वारा इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 1969 के दिन हुआ था। इसरो का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 जिसका नाम आर्यभट्टा था, वह सोवियत यूनियन के मदद से लॉन्च किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है और तब के टाइम तो इसरो अपने इक्विपमेंट्स को साइकिल और बैल गाड़ियों के जरिए ले जाया करता था। और आज का वक्त देखो, इसरो वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में इसरो के कई मिशंस ने स्पेस सेक्टर में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और दुनिया को हैरान कर दिया है। इसरो दुनिया की नजर में तब नजर आया जब इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को मून पर लॉन्च किया था और वहां पानी के प्रेजेंस को कंफर्म किया था। और भारत दुनिया का पहला देश था जिसने प्रूफ के साथ बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। और फिर उसके बाद 2014 में इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स में सक्सेसफुली पहुंच गया था। पर उसके बाद दुनिया भर में कोविड आने के चलते इसरो के कई मिशन डिले हो गए थे। पर 2023 से लेके फ्यूचर में इसरो के कई मिशन आने वाले हैं। तो हम पहले मिशन की बात करें तो जैसा कि हाल ही में 2019 में इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 लूनार मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था। एंड इसमें हमने पृथ्वी से चांद के ऑर्बिट तक का सरफर जो कि 3,84,400 किलोमीटर सक्सेसफुली मून तक भेज भी दिया था। पर लैंड के आधे किलोमीटर पहले ही कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते लैंडिंग अनसक्सेसफुल हो गई और यह मिशन अधूरा रह गया। और इसी के चलते इसरो ने बाद में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का डिसीजन बनाया ताकि वो अपने पिछले मिस्टेक को बदल सके। और ऐसे ही चंद्रयान 3 मिशन जिसका बजट 600 करोड़ है, आदि पुरुष के बजट से भी कम, यह मिशन हाल ही में 14 जुलाई को अर्थ से सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और 23 अगस्त को मून पे लैंड होने वाला है। और यह मिशन भारत के लिए बहुत ही मायने रखने वाला है क्योंकि यह मिशन मून के दूसरे साइड को स्टडी करने वाला है। जैसा कि मैं भी आपको पता होगा कि चांद पृथ्वी से टाइटली लॉक है और हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का सिर्फ 59% ही दिखता है और बाकी का 49% जो कि सालों से हमें कभी नहीं दिखा है वह अधूरा रह जाता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। दूसरा मिशन है आदित्य L1 जिसका बजट है 378 करोड़। यह मिशन इसरो के लिए बहुत ही टफ मिशन होने वाला है, पर हमारे इसरो के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी के रेंज में दूर एक रेंज होता है लैग्रेंज पॉइंट यानी L1, जो कि बेस्ट पॉइंट होता है सन को कंटिन्यूस स्टडी करने के लिए। इस पॉइंट पर कोई भी एक्लिप्स नहीं होती और कोई सन या अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स भी सैटेलाइट को परेशान नहीं करती। यह मिशन सूरज के कोरोना फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा। इसके अलावा यह सोलर इरप्शन एंड सन के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेगा। तीसरा मिशन है गगनयान। इसका बजट ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ होने वाला है। यह मिशन मैन मेड होने वाला है जिसमें इंडियन स्पेसक्राफ्ट, इंडियन लॉन्चर्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होने वाले हैं। इस मिशन में 3 मेंबर्स को 5 से 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। पर ये मैन मेड मिशन के पहले 2 अनमैन मिशन होने वाले हैं और कोविड के चलते इसमें डिले आ गई और अब ये मिशन 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ मिशन है निसर। यह मिशन यूएस के नासा और इसरो के साथ मिलकर कर रहे हैं। यह मिशन में वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है जिसका बजट 1.5 बिलियन डॉलर्स होने वाला है। यह सैटेलाइट वर्ल्ड की बेस्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के इकोसिस्टम यानी क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी करेगी। पृथ्वी पर नेचुरल हैजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो पे भी नजर रखेगी। जैसे पृथ्वी पर कहां-कहां लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहां-कहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यह सैटेलाइट उसे पता कर पाएगा। पांचवा मिशन है एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। इसरो ये मिशन बेंगलुरु के आरआरआई यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। यह एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह मिशन होगा भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पॉलीमेट्री मिशन। इसमें होगा ये कि 50 ब्राइटेस्ट नोन सोर्स को स्टडी करेगा जो कि ब्रह्मांड में अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस होते हैं लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, नेबुला
एंड सुपरनोवा एक्सेट्रा। इनमें से जो एक्सरेस निकलते हैं यानी उनमें से जो रेस इमिट होती है वो कहाँ का एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ का बेंड हो रहा है, उस रेस का नेचर क्या है, यह सैटेलाइट उसको स्टडी करेगा। एंड आखिरी मिशन है स्पेसएक्स और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन का सपना पूरा करने से पहले यह स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किया जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन को फंक्शनली बनाने के लिए यह मिशन बहुत ही क्रुशियल है। डॉकिंग का मतलब है स्पेस में टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे को फिजिकली कनेक्ट करना या ह्यूमंस को एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए होता है। डॉकिंग टू ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करके सिंगल लार्ज यूनिट के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ये स्पेसएक्स मिशन एंड गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद भारत का खुद का स्पेस स्टेशन का सपना पूरा किया जा सकता है। और अगर भारत इसमें सक्सेसफुल हो गई तो यूएसए, चाइना और रशिया के बाद भारत पूरी दुनिया का स्पेस स्टेशन ओन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों तो ये थी इसरो के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि इतिहास रचने वाली है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, वीडियो को लाइक शेयर। और आज हमने देखा है कि वो अपकमिंग मिशन है इसरो के जो कि वो करने जा रहा है। और देखो एक टाइम था जब साइकिल के ऊपर जो है वो अपने इक्विपमेंट्स जो थे वो लेके जाया करते थे। और आज आप देखें कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से और एक अच्छी बात है कि वक्त के साथ साथ चल रहे हैं मतलब। और इस टाइम अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम स्पेस पर राज की बात करें तो जहाँ पर सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है, सोवियत यूनियन, हम ये कहते हैं कि जी चाइना का नाम आता है, रशिया का नाम आता है, तो उसके साथ साथ अब इंडिया का नाम जो है वो भी आता है। इंडिया ने भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो रिसेंटली राइट नो अभी उनका चंद्रयान 3 है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने सक्सेसफुली कामयाब किया है। तो अब भारत जो है वो मतलब इस टेक्नोलॉजी में इनके बराबर खड़ा है। बिल्कुल। और इनके बाद जिस तरीके मतलब ये देखें कि आप अगर कुछ करने की ठान लेते हैं कि हमने ये करना है तो आपको फिर कोई उससे रोक नहीं सकता। आप वो कर लेते हैं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में नहीं करेंगे थर्ड में हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाता है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट, बड़े मिशन हैं इसरो के। और इसरो ने जिस तरीके से काम किया पिछले जब से इस्टेब्लिश हुआ ये अदारा इसरो का, तो मतलब बढ़िया काम जो है उनकी तरफ से देखने को मिला है। बाकी आप किस तरीके से देख रहे हैं? और क्या सूरज को स्टडी करना मतलब अभी सन को स्टडी करना नहीं है, सूरज को स्टडी करना ये प्रोजेक्ट इनका सबसे बेस्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट स्टडी करना है पूरे सूरज को। चलें जी, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं कि ये मतलब हो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे? इसमें तो ये कहा नहीं जा सकता ना कि ये मतलब डिफ़िकल्ट है या मुश्किल है। और लेकिन ये देखेंगे 600 करोड़ प्लस अभी जो चंद्रयान 3 है उसके ऊपर बजट इनका खर्चा आया है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि बिलियंस 1.5 बिलियन के करीब वो कह रहे थे तो उसका। मतलब 1000 करोड़ वाला भी है, इससे ऊपर वाले भी मतलब प्रोजेक्ट है। ये आने वाले अपकमिंग ये अभी अपकमिंग आएंगे तो इसका मतलब इसरो तो फिर वर्ल्ड वाइड छा जाएगा। बिल्कुल। चलें ये आप कैसे देख रहे हैं इन प्रोजेक्ट को कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।